बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मुनीम खान साहब, जिनका नंबर जो है व्हाट्सएप पे हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको मुनीम खान साहब से रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक सवाल हमारा सबसे पहला आपसे ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई की मुख्तलिफ़ तारीखें दी। किसी ने कहा 8 अगस्त को रिहा होंगे, किसी ने कहा 17 को होंगे, किसी ने कहा 18 को होंगे, जो कि अब तक नहीं हुए। तो हमसे हमारे जो व्यूअर हैं, देखने वाले, वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग तो तारीखें पे तारीखें दिए जा रहे हैं, तो वो एक जुमला ना, तारीख़ पे तारीख़, तो खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं नज़र आ रही। अब उम्मीद तो लगी है कि सुप्रीम कोर्ट शायद रिहा कर दे उनको, लेकिन ये तारीखें चेंज हो रही हैं, डेट्स चेंज हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? आसम साहब, आपने फिर बहुत एक नुक्ते पे जो है ना बात उठाई है। सही, ये चीज़ें जो है ना एक ख़ास चीज़ें हैं। सही, मैं ये मानता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी सारे माशाल्लाह हमारे भाइयों ने जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए थे और दावे भी जो हैं उनके इसी ठीक थे अपनी जगह पर, क्योंकि जितनी उनको थी उन्होंने वो किया, एफ़र्ट किया, खान साहब को बताया। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो खान साहब का ज़ायचा जो कहता है, मिसाल के तौर पर, वो बहुत कम जो लोग जो है ना उस चीज़ पर जो है ना फॉलो करते हैं। सही, मगर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि उन्होंने जो बातें लोगों ने की हैं, उस दौरान उनकी रिहाई जो थी ना, वो सिर्फ़ जो थी ना 10% के कह लें। सही, बात में सदाकत ज़रूर हुआ, मगर उन सदाकत को देखने के लिए ना एक गहराई में जाना पड़ता है। सही, ठीक है, वो क्यों नहीं हुई, उसके पीछे लॉजिक है। सही, कुछ ये चीज़ें जो है ना, ये एक कुलिये की तहत सारा निज़ाम होता है। सही, कुछ चीज़ें आती हैं उनके हक़ में आती हैं और वो चीज़ें जो है ना उनके फेवर में होती हैं। अगर वो फेवर में हो, मिसाल के तौर पर, तो फिर तो बात होती है कि वो काम करती, मगर वो एक थोड़ी देर के लिए होती है। मिसाल के तौर पर 2.5 घंटे के लिए कह लें, 1.5 घंटे के लिए कह लें, तो 24 घंटे में वो 1.5 घंटे जो हैं वो कामयाब रहेंगे, या 24 जो हैं 22 घंटे जो हैं वो कामयाब रहेंगे। सही, मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी आपको एक वजाहत की थी, बहुत बड़ी, हमारा एक ब्लॉग बना था। बिल्कुल सही है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक मैथ है और ये रेशम का गुच्छा है। ठीक है, अगर हम इसको सही तरीके से नहीं हैंडल करेंगे और ये एक गिरा बन जाएगी जिसे हम टोटे टोटे करके निकालेंगे, छोटे छोटे से धागे निकल के गुजारे, नथिंग। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी वो है कि जब हम उसे आसान तरीके से हिलाएं। अगर हम देखते हैं कि वो उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई, अभी रिहाई जो है ना अभी उनकी लेट है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना ठीक होने लगी। मैंने पहले भी कुछ प्रोग्रामों में मैंने कहा था कि जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, खान साहब के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा जो है ना बोझ डालेगी। सही, बिल्कुल, आपने कहा था दबाव डालेगी, बहुत दबाव डालेगी। मैंने आपको कुछ दबे लफ्ज़ों में भी यही कहा होगा कि ये काम जो है ना उन पर रहेगा, मगर अगर उसको आप लोग थोड़ा सा उसे लेट करेंगे समझने के लिए, तो उसके लिए मुझे एक और ब्लॉग बनाना पड़ेगा। सही, सर असल में लोग ना, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि आप लोग ना इशारों किनारों बातें करते हैं। लोग ये शिकायत करते हैं। बिल्कुल करते होंगे। सही, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि ये एक गहरा समुंदर है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो तालीम की शरह है ना वो कम है पाकिस्तान में। समझते नहीं है। सही, हर आदमी समझ भी नहीं सकता। हमारी नादान है जो पब्लिक है, वो इस चीज़ को नहीं समझती। जाले कह लें, मैं कह लूँ, सही, नहीं समझते कि मोहब्बत के पीछे जो है ना वो किसी चीज़ को जो है, मोहब्बत में लोग जो है ना वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। सही, मगर देखें, एक
मिसाल के तौर पर डॉक्टर एक टीका लगाता है तो एक ख़ास मिकदार होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो उससे कम करे तो तब नुकसान, उससे ज़्यादा करे तो तब आप नुकसान। उसको बोलें जी इंजेक्शन भर के लगा दो भर के लगा तो वो नहीं है सही। मैं अपने व्यू से यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप अभी इतना जो है ना, जो आपसे सवाल करते हैं, ये सवाल आप ठीक करते हैं इनसे, मगर उसकी लॉजिक पूछें क्या है, लॉजिक क्या है क्या नहीं है सही। आप हमारा वो पिछला प्रोग्राम देखें जो हमने रखा है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक कुलिया है उसमें एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो इंसान को ना उसने 12 हिस्सों पे तकसीम कर दिया है, और हर हिस्से की एक अपनी है कि वो अपने साथ क्या लाया है, अपने नसीब में क्या लाया है, कितनी बीमारी लाया है, बेगम के लिए क्या लाया है, बहन भाइयों के लिए क्या लाया है, बीवी बच्चों के लिए क्या लाया है, सफ़र के लिए क्या लाया है, दौलत कितनी लेके आया है, बीमारी कितनी लेके आया है, अपनी मौत कैसे लेके आया, कैसी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, उसको देखना और एंगल को देखना कि कौन सा सितारा किस पोजीशन पर बैठा हुआ है और उसके सामने कौन है। अगर आपके सामने एक दुश्मन बैठ गया तो आप क्या कंफर्टेबल होंगे? इम्पॉसिबल, आप नहीं होंगे। उसके सामने बंदूक है, आप क्या कर लेंगे इसी? अगर आपके घर में मिसाल का आप चोर नहीं है, आपके घर में कोई आला अफसर आ जाता है, पुलिस आ जाती है या कुछ और आता है, क्या करेंगे? डरेंगे नहीं? चोर आ जाता है, एक अनजाना सा खौफ आता है, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। घर में सांप निकला है, जब तो वो पता नहीं क्यों निकलता है, हंसी खुशी हो रहा है सही। ये सारी बातें जो है ना वो समझने के लिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं सही, मगर असल हकीकत क्या है कि वो डिग्रियाँ जो है ना, वो जो हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त दरकार है। वो सिर्फ जायचे को ऊपर की शक्ल में देखते हैं कि आज किस पोजीशन पर बात है, कहाँ कहाँ वो उनके स्टार बैठे हुए हैं, तो उस हवाले से वो बात होती है। ये इसका मकसद है सही। अच्छा सर, आपने अभी बताया, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब खान साहब की गिरफ़्तारी हुई, आपने उनका जायचा भी देखा है, तो क्या उस वक्त उनकी गिरफ़्तारी आपको नज़र आ रही थी? जायचे में क्या था? देखें, मैं तो आपको ये कहूँगा कि वो मैं बता दूँ बात फिर जो मैंने सर आप बता दें, आज हमारे नाज़रीन को बता दें आज वो बात। देखें, मेरी बात सुने सही, मैं ये समझता हूँ नाकस हूँ, अगर गलत हूँ तो माफ़ कर देना सही। मैं भी इंसान हूँ, खुदा का पुतला हूँ। मगर हम अगर खान साहब का जायचा देखते हैं तो खान साहब के मुकद्दर में ये चीज़ें नहीं हैं। बात गौर से सुन लें जो मैंने की ही आपको सही। खान साहब का प्लेन, मिसाल दे रहा हूँ, प्लेन है खान साहब का, बिल्कुल। खान साहब प्लेन में हैं, जहाज़ में बैठे हैं, जहाज़ में बैठे हैं, वो फ्लाई के लिए रनवे पे तैयार खड़े हैं ऐसे ही। अब जो पायलट है, अगर वो हैंकी पैंकी करता है, वो हवा में दाएं बाएं लेफ़्ट ऊपर नीचे करता है, तो खान साहब का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, कसूर तो पायलट का है। अब जो पायलट है वो जो मर्जी करे सही। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। सर बड़े इशारों में बात की आपने इस दफ़ा भी इशारों में सर लोगों को यही परेशानी है कि आप इतने इशारों में बातें करते हैं। ज़रा वाज़ेह तौर पर बताएं कि खान साहब की गिरफ़्तारी जो हुई है, तो ये आपको नज़र आ रही थी, नहीं नज़र आ रही थी? दबाव का क्या मतलब था? और रिहाई और आगे जो जहाज़ है ये टेक ऑफ कब करेगा? देखें, मैं फिर आपको छोटी सी बात बता दूं, हम थोड़ा सा जो है ना इस बात को कर दूं। मेरा ख्याल है कि मैं किसी प्रोग्राम में मैंने ये आपसे कहा था बिल्कुल कि खान साहब के ऊपर दबाव बहुत शुमार पड़ेगा। बहुत है बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड भी हो जाए। अंडरग्राउंड से मुराद यही थी जो आप देख रहे हैं सही, कैद में चले गए, कैद में चले गए सही। अब आपकी मर्ज़ी है, जुदा हुकूमत की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करे सही। कैदी आदमी क्या कर सकता है सही? कुछ नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात समझने की है सही। तो सर वैसे आपको इस साल में या अगले साल तक खान साहब का जहाज़ जो रनवे पे है ये टेक ऑफ करता नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने अभी कहा है कि अगर खान साहब का हम जायचा देखते हैं तो खान साहब का जहाज़ रनवे पे है। बिल्कुल ठीक है, बस इतनी सी बात है। पायलट जो है वो डिपेंड करता है कैसा है, पायलट है वो क्या करता है सही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इसका बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया, रिहा हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया पे आ रहे थे, दोबारा गिरफ़्तारी हो गई। परवेज़ इलाही जो हैं वो भी गिरफ़्तार हैं। मतलब खान साहब के बाद जो नई लीडरशिप है, सेकंड टियर जिसको कह सकते हैं हम, वो गिरफ़्तारी में है इस वक्त।
तो ये जो मुश्किलात हैं तहरीक इंसाफ पे, ये जो गिरफ़्तारियाँ का सिलसिला है, ये कब तक रुकने के चांसेस हैं और ये हालात जो हैं कब तक बेहतरी की तरफ जाएंगे? अभी हालात जो है ना वो इसी तरह रहेंगे सी, जो चल रहे हैं सी, मगर ये हालात अगर मिसाल के तौर पर संजीदा होते भी हैं तो 24 में नज़र आएंगे इस हालात। 2024 जी 2024 ये कह लें कि फरवरी मार्च या अप्रैल तक जो है ना ये मुमकिन है कि हालात जो हैं संभल जाएं सही। अच्छा ठीक है सर, आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात की बता दिया कि 2024 में फरवरी या मार्च तक आपको हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। सर मुल्क के हालात बहुत शदीद ख़राब हैं, बिजली की कीमत दोबारा बढ़ गई, पेट्रोल आपके सामने है कितना महंगा हो गया है, हालात बहुत ख़राब हैं। अवाम चाहते हैं कि अब खान साहब तो मुश्किलात में हैं लेकिन अवाम भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, बुरा हाल है। ये मुल्क के हालात आपको कब तक सुधरते दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा और इंतज़ार करें, क्योंकि जब गंदम पिसती है तो गेहूँ भी साथ पिसता है सही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सही, महंगाई अरूज पर है सही, कुछ थोड़ा सा है, मगर मैं ये समझता हूँ कि सख्त नहीं है आवाम के अंदर। सर 75-76 साल से पिस ही रहे हैं बेचारे। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि 90% पिस रहे हैं सही। और सर ये ठीक है कि नहीं, कब तक है ये सब चीज़ें? ये अभी ये हो सकता है इंशाल्लाह, मुझे है नाकस सा मुझे जो ज़हन काम कर रहा है, अभी 2 महीने कह लें या अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर नवंबर में जो है ना कुछ थोड़ी सी महंगाई में कुछ कमी आने के कुछ थोड़ी सी जो है ना उसे क्या हम ये कहेंगे कि आवाम जो है ना थोड़ी सी जो है ना, ऐसा तो नहीं है सर कि आवाम आदी हो जाएगी? आवाम देखें, जिसने आना है उसने जाना तो है तो सही, वो आप हो या मैं हूँ, जो मर्जी हो सही, मगर ये है कि उम्मीद है कि अल्लाह के घर से काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है सही। ये चीज़ें जो हैं सही, ये एक सारा कुछ जो है कह लें कि सही अब वक्ती तौर पर है ज़रा सा। ठीक है, यानी कि आपको उम्मीद है कि हालात जो हैं वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किलात आवाम की ख़त्म होती नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सर आखिर में हमारे व्यूवर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे दें आप। मैसेज तो मेरा यही है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती बार बार नहीं, इसे अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, रात के बाद सुबह है, सुबह के बाद रात है। मई जून का महीना देखें तो बहुत बड़ा होता है, गर्मी होती है। दिसंबर का देखें तो छोटा है, कभी की दिन बड़े कभी की रात बड़ी। मैं सिर्फ अपनी आवाम से यही कहूँगा कि सब्र का दामन रखें और जितना भी हो सकता है अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और नमाज नफल पढ़ें सही कि अल्लाह ताला हमारे सरों पे जो अज़ाब है इसे जो है ना दूर फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ आज के व्लॉग का हम इख्तिताम करेंगे। मुझे और मुनीम खान साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।